मांडा प्रयागराज तालाब के भीटे पर ग्रामीणों द्वारा किया गया अतिक्रमण, गरीब को नहीं बनाने दिया जा रहा प्रधानमंत्री आवास। यह मामला मांडा थाना अंतर्गत ग्राम सभा कोसड़ा खुर्द का है, जहां के निवासी लक्ष्मी शंकर विश्वकर्मा पुत्र कोठारी नारायण द्वारा पुश्तैनी बने हुए मकान पर प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कार्य शुरू करते ही गांव के ही प्रतिवादी कुंवर बहादुर सिंह द्वारा प्रधानमंत्री आवास बनवाने पर रोक लगा दिए, जबकि 50% ग्रामीण तालाब संख्या 177 के भीटे पर मकान बनाए हुए हैं। सन 2006 में उप जिलाधिकारी मजिस्ट्रेट कोरांव एसपी सिंह द्वारा लेखपाल को यह आदेश किया गया था कि तालाब पर जो भी अवैध कब्जा है उसे हटवाया जाए, लेकिन आज तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई। ये मामला वर्तमान लेखपाल राम लालू यादव के संज्ञान में है, लेकिन किसी भी प्रकार का निराकरण नहीं हो पा रहा है। लक्ष्मी शंकर का कहना है कि मैं भूमिहीन हूँ, अगर मुझे कहीं पट्टा मिल जाता है तो मैं अपना आवास वहाँ पर बना लूंगा, लेकिन तालाब पर आधा गांव बसा हुआ है, किसी पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही मुझ गरीब को प्रधानमंत्री आवास मिला और मैं बनाना चाहा तो प्रतिवादी कुंवर बहादुर सिंह जबरदस्ती करके रोक लगा रहे हैं। यह कहाँ तक उचित है? अब देखना यह है शासन प्रशासन क्या कार्यवाही करती है। सुदर्शन प्रयाग न्यूज से अनुपम पांडेय की खास रिपोर्ट। जी जय हिंद। आपका नाम क्या है? लक्ष्मी शंकर विश्वकर्मा। लक्ष्मी शंकर विश्वकर्मा। आपका नाम? आपका क्या नाम है? राकेश कुमार। राकेश कुमार। आपका भाई साहब? हाँ, विजय कुमार। अच्छा, ये बताइए समस्या क्या है आपको? समस्या ये है सर कि हम बहुत पुराने से हमारे बाबा को यहाँ ले आकर के बसाए थे और इस गांव में कोई विश्वकर्मा नहीं था। मकान बनवाने के हर फार बनवाने के लिए यहाँ ला करके बसाए थे। आज उनकी आवश्यकता खत्म हो गई है, तो वो लोग जो है कि ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं कि तुम लोग यहाँ नहीं रहोगे। कौन ऑब्जेक्शन लगा रहा है? कुंवर बहादुर सिंह। कुंवर बहादुर। तो कॉलोनी आपकी बन रही है? नहीं सर। क्यों? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्शन लगा दिए हैं कि तालाब में बन रहा है। अच्छा, तो तालाब में तो सब बसे हैं, उसमें क्या कहना है आपका? 2006 में जब आदेश आया था, डीएम साहब लगाए थे। एसडीएम कोरांव? हाँ। कौन थे? एसपी सिंह। अच्छा, एसपी सिंह। हाँ हाँ, तो क्या आदेश था? तो उन्होंने आदेश लगाया था, नोटिस भी जारी किया था कि यहाँ से सब मकान हटा लो और तालाब खाली कर दो, लेकिन कोई खाली नहीं किया, ना कोई कार्रवाई की गई। नहीं तो आपको अगर खाली करने के लिए कहते हैं तो आपके पास कुछ है? कहाँ जाओगे? हमारे पास कुछ नहीं है। हम उनसे आप आग्रह करना चाहते हैं? सरकार से हमारी आग्रह है कि हमको जमीन दिया जाए और हमारी गरीबता को दूर किया जाए क्योंकि हम प्रधानमंत्री आवास पाए हैं और हम कहाँ बनवाए, कैसे बनवाए, बनवा रहे हैं तो ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। भूमिहीन हैं आप? हाँ, हम भूमिहीन हैं। तो इसके लिए आपने प्रार्थना पत्र दिया उप जिलाधिकारी को या लेखपाल वगैरह को? हाँ, सबको आप प्रार्थना पत्र दिया। 2019 से देते चले आ रहे हैं। क्या लेखपाल कह रहा है कि जहाँ हो वहीं बनवाओ? लेखपाल साहब कह रहे हैं कि जमीन ही नहीं है तो हम कहाँ दे दें। अच्छा। आबादी और सब जो है कि जमीन और सब आबादी, नई आबादी, पुरानी और आबादी, क्या और 10 बीघे और क्या कहना 50 चाहते बीघे हैं? के काश्तकार और यही कहना चाहते हैं कि हमारा साहब हमें या तो जमीन दे दे कहीं बसने के लिए, या तो हमारा बनाने दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बात ऊपर के अधिकारियों के संज्ञान में पहुंचाई जाएगी। आइए सुनते हैं रामलली यादव लेखपाल कोसड़ा खुर्द से रिपोर्टर की बातचीत। बिल्कुल बिल्कुल जी। तालाब वाला प्रकरण है, उसमें तालाब वाला है तो इसमें तो यहाँ कई दिख रहे हैं बड़े बड़े धारा तालाब वाले प्रकरण में। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इनके पास एक कह रहे हैं कत्तों जमीनें ही नहीं है बिल्कुल। हाँ, ऐसा है, भूमिहीन है। तो या तो इन्हें जो है वो प्रोवाइड कराया जाए पट्टा अट्टा करके, हाँ, या तो जितने अतिक्रमण है उनको हटाया जाए। ये गरीब हैं, मान लो। अच्छा, कई वर्षों से रह रहे हैं यहाँ, जो देखा गया प्रकरण। प्रकरण तहसीलदार स्तर से बात चाहिए, हम क्या करेंगे। नहीं तो आपके मतलब संज्ञान में कुछ चीजें तो होनी चाहिए ना, आपके संज्ञान में है ये चीजें? हमारे संज्ञान में है। अच्छा है, तो ये चीजें तो आपने बोला होगा उधर एसडीएम साहब को? नहीं, अभी हमने अभी जो आ रहा है
अभी आ रहा, लेकिन 2006 में खुद आदेश हुआ था, एसडीएम साहब एसबी सिंह ने कहा था कि यहाँ से सारे लोगों को हटाया जाए, हाँ तो ये उस कुसुम पर भी गाँव का कोई तालाब कार्रवाई है, नहीं हुई। अब इसके आज बीच अगर से आदमी इतनी पीढ़ियों रहे से हैं। रह रहा है, अगर कुछ करना चाहे तो एक ग्राम का आदमी जो है ऐसा करेगा तो फिर कैसे जो है, या तो इसे आप लोग करवाइए कुछ इसका गरीब का, नहीं तो ऐसे बीवी बच्चे हैं। तालाब में नया निर्माण नहीं, तालाब का नया निर्माण की बात नहीं हो रही है, मैं उसकी पैरवी नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो इस हालत में जिस में रह रहा है वो गरीब परिवार, ये फूटा सा घर में, कि कभी कोई क्षति होगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बात समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ रहा हूँ। और जो लोग हैं तो भाई सभी हैं ना, कई लोग हैं, तो उस पर आप या तो इनका कहीं ना कहीं निवारण कराइए। आप लोग नहीं कराएंगे तो कौन कराएगा? पट्टा तो आप ही कहीं बताएंगे ना, यहाँ ऐसे हैं, प्रधान से मिलकर इनको करवाइए, प्रस्ताव करा कि नहीं पट्टा करवा दीजिए, खत्म कीजिए कहानी। आवास कहाँ बनाएगा? वो आवास, वो भाई इतने भी बच्चे हैं, कहाँ कैसे करेगा कोई? ठीक है, इनको कह दीजिए कल मिले तहसील में आए ना। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।